बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नाज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि प्लस्तर के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं उनकी क्या वजूहत हैं, किन किन वजूहत की बिना पे प्लस्तर के अंदर क्रैक्स आते हैं और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो जो सबसे बेसिक बुनियादी चीज़ है, बेसिकली आप समझें कि प्लस्तर है क्या। बेसिकली पानी, रेत और सीमेंट, इन तीन तीनों चीज़ों का जो है ना एक मिक्सचर है ये। अच्छा, अभी आप देखिए कि इसमें सीमेंट भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, रेत भी इंतहाई आम है और पानी भी इंतहाई आम है। तीनों चीज़ें प्लस्तर जो है ना लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन जब प्लस्तर शुरू होने से पहले ही पानी का काम शुरू हो जाता है कि जब आपने किसी जगह, किसी घर में, किसी दीवार में प्लस्तर करना है तो उसको आपने जो है ना 24 घंटे पहले शुरू कर देनी है उसकी तराई। बार बार उसको तराई करनी है। और बाज़ घर होते हैं कि 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, उन्होंने ढांचा बनाया और छोड़ दिया। उसमें इंतहाई अशद ज़रूरत होती है प्लस्तर की, क्योंकि ईंटें जो है ना वो हवा लग के तो खुश्क ही होती हैं। जब ताज़ी चिनाई होती है तो उसके अंदर तो इस तरह होता है कि तराइयाँ लगी होती हैं तो ईंट के अंदर फिर भी नमी मौजूद होती है। लेकिन जब पुराना घर है तो उसके अंदर तो वो बिल्कुल खुश्क हुई होती हैं, धूपें लग के और हवाएँ चल के। तो पानी की जो तराई है ना वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है प्लस्तर के अंदर। इसी की वजह से जो ये क्रैक्स हैं, इनकी जो मेन रीज़न, और भी रीज़न हैं, लेकिन पानी का मतलब तराई का सही ना होना या पानी का मटेरियल के अंदर कम होना, ये मेन वजह है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप अपने घर के अंदर प्लस्तर करवाएं तो आप अपने जो प्लस्तर वाली टीम है, जो मिस्त्री हैं, उनसे अच्छे तरीके से दीवारों की तराइयाँ करवाएं। 24 घंटे पहले तराई शुरू करवाएं और बार बार जो है ना उनको मोटर और पाइप और पानी ये उनको आपने अवेलेबल करना है, जो इससे कि वो बार बार चलाएं और बार बार जिन दीवारों को उन्होंने स्टार्ट करना है उनको वो शुरू कर दें। बार बार तराइयाँ करें 24 घंटे में, हर आधे घंटे के बाद फिर एक राउंड लगा दें, फिर राउंड लगाएं, तब वो कहीं जाके 24 घंटे में जाके तो वो इस काबिल होगी दीवार कि उस पर प्लस्तर किया जा सके, प्लस्तर उस पर ठहरे, प्लस्तर अच्छी क्वालिटी का हो। और जितनी तराई अच्छी होगी ईंटों की, उतनी आपकी जो प्लस्तर की लाइफ है वो अच्छी होगी, प्लस्तर की क्वालिटी अच्छी होगी, प्लस्तर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, सबसे पहला मेरा पॉइंट भी यही है कि 24 घंटे आपने तराइयाँ जो है वो करते रहना है। अच्छा, प्लस्तर के दौरान एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जब लेंटर से ऊपर पर्दी बनाते हैं, सफील भी कहा जाता है, पर्दी कहा जाता है, वो जो है उसके लेंटर का जोड़ और पर्दी का जो जोड़ है उसके दरमियान हमेशा देखा गया है कि क्रैक आ जाता है। तकरीबन समझिए कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 80-85%, 90% घरों के अंदर जो है ना, जिधर भी जाकर आप देखेंगे तो जो पर्दी और लेंटर का जॉइंट है वहाँ पे इस तरह एक क्रैक इस तरह चल रहा होगा, तोड़। उसकी क्या वजह होती है? बेसिकली इसकी वजह भी जो है ना आप समझिए कि पिछली वजह के साथ मिलती जुलती है कि जब पर्दी को प्लस्तर करने से पहले तराइयाँ लगाई जाती हैं तो तराई जो है, अगर ये दीवार है टोटल पूरी ये, तो तराई इस तरह ऊपर लगाई जाती है, ऐसे इधर पाइप रख के ना तो इस जगह पे तराई लगाई जाती है। उससे हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जी हम ऊपर तराई लगा रहे हैं तो वो पानी नीचे आ रहा है, नो डाउट पानी तो आता है नीचे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पानी नीचे आने के अलावा जो है ना आप देखिए कि पानी आता है इधर आते आते ना यहाँ तक वो जज़ब होता रहता है, और कुछ जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है कि जी नीचे गिर रहा है, तो शायद इस ईंट, ये जो आखिरी ईंटें हैं, 1-2 रद्दे, इनको भी वो टच कर रहा है, लेकिन आखिरी रद्दा पानी उस तरह से नहीं पीता, वो खुश्क रह जाता है। तो जब उसके ऊपर प्लस्तर किया जाता है तो वो जो सीमेंट है, सीमेंट जब उसका कीमियाई अमल शुरू होता है और धूप और सर्दी और गर्मी जैसा भी मौसम हो उसके मुताबिक वो फैलता और सिकुड़ता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। वो जो एक पूरा फ्रंट पे ना, और ये बड़ा बदनुमा लगता है। एक वजह ये है पर्दी में जो क्रैक्स आते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो अगर आपने सीमेंट की मिकदार ज़्यादा रख दी है और तराई प्रॉपर नहीं की हुई, तो उस वजह से भी सीमेंट आपका जो है ना वो जब फैले और सिकुड़ेगा गर्मी और सर्दी की वजह से, तो वो वहाँ से क्रैक मार जाएगा। तो इसका ये मतलब आप ना समझिए कि वो पर्दी में अगर क्रैक है तो आपकी दीवार गिर जाएगी या कमज़ोर है। दीवार जो है ना बेसिकली उसका अपना एक वो लगा हुआ है मसाला, उसको ईंट को और लेंटर को मसाले के साथ
मसाला बना के रेत और सीमेंट का, तो उसके बाद ईंट लगी हुई है, ईंट ने अपनी ग्रिप ली हुई है, लेकिन जो प्लस्तर है उसमें क्रैक इस वजह से आ रहा है कि एक तो आपकी जो ईंट है वो खुश्क है, और दूसरा अगर बिलफर्ज आपने सीमेंट आपके मिस्त्री ने अगर तेज़ रखा हुआ है, मकदार तेज़ है, तो वहाँ से भी ना वो उसके फटने का ज़्यादा चांस होता है कि ये जो है आपके पर्दे के जो क्रैक्स हैं वो सामने नज़र आएंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी जुगाड़ टाइप की चीज़ है कि जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी है कि अगर आप इस तरह करें कि लेंटर से आप तकरीबन 2 या 3 इंच फ्रंट वाली साइड से 2 या 3 इंच पर्दी को थोड़ा पीछे डिज़ाइन करें, पहले 2 इंच या 3 इंच छोड़ दें, ये लेंटर हो यहाँ पे बिल्कुल उसको ऐसे इस तरह मत करें, जिस तरह ये लेंटर है ना, तो इस तरह बिल्कुल ऐसे उसके किनारे से पे ईंट का सिरा इस तरह ना आए, बल्कि पहले 2 या 3 इंच इस तरह छोड़ के तो इस तरह फिर यहाँ पे पहली जो है ना वो ऐसे लाइन लगाएं। ठीक, उससे क्या होगा कि जब आप नीचे से यूं ऊपर की तरफ देख रहे हैं ऐसे इस तरह बिलफर्ज मैं इस तरह देख रहा हूँ और ये वो पर्दी लगी हुई है, यहाँ तक लेंटर है और इसके ऊपर पर्दी है, तो यहाँ पे जो क्रैक है ना वो क्योंकि लेंटर इधर आगे आया हुआ है, पर्दी थोड़ी पीछे है, तो उसकी वजह से वो जो पर्दी है का क्रैक है अगर आ जाता है, पहली बात यह क्रैक आना ही नहीं चाहिए कि क्रैक उसकी अगर तराई आप अंदर से बाहर से ईंटों की इस पहले रद्दे की सही तरीके से करें, ऊपर वाली रद्दों की भी जिस तरह करते हैं सेम इसी तरह इसकी भी करें, इसको भी सही पानी लगाएं, तो फिर तो नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये इस तरह हो जाता है कि वो तराई में कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा जो है ना पहला जो रद्दा आप लगाते हैं इस तरह, उसको आप ये समझिए कि ये आपका लेंटर है। ठीक है, आपने जो पहला रद्दा लगाना है ना, ये समझिए आपका ये लेंटर आ गया, तो जो पहला रद्दा लगाना है यहाँ से पहले 2-3 इंच छोड़ के इस तरह तो लगा देना है। उससे क्या होगा कि बिलफर्ज समझे ये आपका लेंटर इस तरह आगे आ गया ये, तो अभी मैं नीचे से देख रहा हूँ इस तरह, तो वो मुझे क्रैक सामने नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक छोटा सा जुगाड़ टाइप है कि मैंने जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे कई जगहों पे प्रॉब्लम्स ये प्लस्तर के आए हैं, तो इस तरह से मैंने ना कुछ नुस्खे निकाले हैं कि किस तरीके से हम अपने काम की जो फिनिशिंग है उसको सामने लाएं और जो बदनुमाइयाँ हैं उनको या तो ख़त्म किया जाए या फिर उनको छुपाया जाए। तो मेरी इंतहाई कोशिश तो होती है कि क्रैक आए ही ना, लेकिन अगर बिलफर्ज आ जाता है तो फिर मैं इस तरह इस फ्रंट की पर्दी को इस तरह डिज़ाइन करवाता हूँ कि वो जो लेंटर है वो 2 से 3 इंच आगे होता है और जो पर्दी है वो थोड़ी पीछे होके लगी होती है, तो नीचे से क्योंकि लेंटर सामने ऐसे डायरेक्ट जो है ना वो जो लाइन है वो नज़र नहीं आ रही होती, तो वो अगर नज़र आएगी भी तो ऊपर से कोई जाके देखता नहीं है, अगर हर बंदा तो नहीं देखता, जिसने घर आपका देखना है ऐसे फ्रंट से देखना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैंने सोचा चलो मैं अभी वैसे इन पॉइंट्स में मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन वो मेरे अभी जहन में आ गई तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ। तो ये 2 चीज़ें हमारी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ज़्यादा गर्मी में अगर आप प्लस्तर करवाएंगे ना तो वो भी उसके भी फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तराइयाँ प्रॉपर अगर नहीं लगी होंगी ईंटों ने अंदर से मॉइस्चर या नमी को सही पकड़ा हुआ नहीं होगा, तो ऊपर से प्लस्तर वाला प्लस्तर कर देगा, गर्मी होगी प्लस्तर का जो प्लस्तर की नमी है वो उड़ जाएगी और जो ईंट की नमी है वो ईंट के अंदर ऑलरेडी कम है। ठीक है, तो वो ईंट की नमी बेसिकली प्लस्तर को जो है ना वो सहारा देती है। एक तो गर्मी में तराइयाँ वैसे ही ज़्यादा लगानी चाहिए, लेकिन आप बेशक कितनी एक तराइयाँ लगाएंगे जब तक आपकी ईंट सही तर नहीं होगी और मौसम गर्म होगा तो आपका जो प्लस्तर है उसके फटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम आता है वो है मटेरियल मिक्सिंग, कि जब रेत और सीमेंट को मिक्स किया जाता है और पानी को, तो पहले रेत और सीमेंट को 2 कल्टियाँ दी जाती हैं। ठीक है, उसमें भी बाज़ लोग थोड़ी डंडी मार जाते हैं कि अगर उन्होंने एक ही दफ़ा कल्टी दी या सही कल्टी ना दी और दूसरी दफ़ा दी और मोटी मोटी ऐसे रफ सी दे दी, दिल से ना दी, तसल्ली से ना दी, तो मटेरियल मिक्स नहीं होगा जब, तो वो सीमेंट किसी जगह होगा किसी जगह नहीं होगा। जहाँ पे रेत होगी वहाँ पे वो या तो वो खुरनी शुरू हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, तो या फिर वहाँ पे क्रैक्स आ सकते हैं। ये एक बुनियादी वजूहात में से ये भी है। अच्छा, एक जो चीज़ है कि बाद दफ़ा मटीरियल मिक्स करने वाले तो मिक्स करते हैं, मसलन 2 या 3 2 पल्टियाँ मोस्टली देते हैं, इधर
इधर से लेकर इधर और इधर से इधर, ठीक है, इसमें मटेरियल मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर बारिश हुई है और आपकी रेत ताज़ी गीली है तो वो सीमेंट को सही तरीके से मिक्स अप नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह ना वो यकजान हुई होती है। वैसे तो रेत होती है बेजान, ठीक है, लेकिन जब गीली होती है तो वो ऐसे ना जेली टाइप जत्था सा बन जाती है। आप इस तरह उठाएंगे छोड़ेंगे तो वो गोला सा बन जाएगा। उसमें सीमेंट की सही मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और या आते हैं क्रैक्स। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप गंदी रेत इस्तेमाल करें, मसलन उसमें पत्थर पत्थर हों छोटे छोटे बारीक बारीक, उसको सही अगर गंदी है तो उसको छान लें, ठीक है। अगर वैसे कोशिश करें कि साफ़ रेत इस्तेमाल करें, लेकिन अगर गंदी रेत है तो उसको छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर छान के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि कुछ जहाँ पे वो पत्थर सामने आएंगे कुछ अर्से, क्योंकि पत्थरों के अंदर या उन सख्त जो रेत होती है उसके अंदर सीमेंट मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो वो थोड़े अरसे के बाद ना वो आप ज़रा सा उसको हाथ लगाएंगे तो वो जो है वो भुर के बाहर आ जाएगी या पत्थर पूरा बाहर निकल आएगा। तो वो आपके गड़े गड़े से ऐसे खोडे खोडे से बन जाएंगे और वो प्लस्तर की बदनुमाई का। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तेज़ सीमेंट, कि अगर आप इसके अंदर सीमेंट की रेशो ज़्यादा रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्लस्तर है ना वो जब खुश्क होगा तो उसके फटेगा, वो लाइनें देगा, जाल सा बन जाएगा या क्रैक्स आना उसमें अंदर शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि प्लस्तर की जो मिकदार है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे जो मिकदार रखी जाती है 2 रेड़ियाँ और 1 बोरी सीमेंट, ये मिक्स किया जाता है। तो बाद लोग 2.5 रेड़ियाँ और 1 बोरी सीमेंट भी करते हैं, बाद लोग 3 रेड़ियाँ और 1 बोरी सीमेंट भी मिक्स करते हैं, लेकिन 2 रेड़ियाँ 2.5 रेड़ियाँ अच्छी रेशो है। उसके अलावा जो सीलिंग में जो आप छत की जो सीलिंग है उसमें जो प्लस्तर करेंगे उसके लिए आप 1:3 और 1:4 की रेशो रख सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो मिस्त्री होते हैं ना वो चिनाई के दौरान दर्जों को सही तरीके से बंद नहीं करते, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है उनकी और वो इस काम से कतराते हैं। और आमतौर से कहा जाता है कि जी ये प्लस्तर की मजबूती का सबब है, तो इस वजह से जो है ना हम दर्जें बंद नहीं कर रहे। तो जब आप प्लस्तर करेंगे तो वो प्लस्तर इन दर्जों के अंदर सही छुपेगा और ऐसे प्रेस देंगे तो वो दर्जों के अंदर जाएगा, जिससे प्लस्तर की मजबूती आएगी, ठीक है। मजबूती तो आती है प्लस्तर के अंदर, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप देखिए कि उन दर्जों के अंदर जब एयर होगी तो वो एयर आपके प्लस्तर को डैमेज करेगी। जो आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपका मटेरियल जब आप मिक्स करते हैं और उसके दौरान जब वो जाके दीवार पे लगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब आप उसको तराइयाँ लगाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन जो है ना, जब अंदर से ऑक्सीजन मिलेगी, उसे ऑक्सीजन मिलने की वजह से ना आपके प्लस्तर के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दर्ज लाजमी बंद करवाएं, और दर्ज बंद होगी तो फिर भी प्लस्तर ठीक ही होगा। कोई ऐसा नहीं है कि प्लस्तर नीचे गिर जाता है। वो एक तो मिस्त्रियों को जो है ना थोड़ी तरद्दुत करना पड़ता है कि फिनिशिंग देनी पड़ती है उस तरह दीवार में ना, हर दर्ज को बंद करना। तो वो मोटा मोटा काम करते हैं कि दर्जें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा काम करो और बाकी प्लस्तर जाने और प्लस्तर वाले जाने और घर वाले जाने। आपने तमाम दर्जों को अच्छे तरीके से बंद करवाना है दौरान चुनाई, और प्लस्तर जो है फिर भी इंशाल्लाह आपका बेहतरीन और मजबूत होगा, बशर्ते कि आपने तराइयाँ अच्छी करवाई हों, रेत और सीमेंट की मिकदार अच्छी रखी हो, आपका कारीगर ठीक हो। एक और अगला पॉइंट है कि जो प्लेंथ बीम है जो आप देते हैं वो मकान के अंदर होना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि वो पूरे का पूरा जो मकान का लोड है वो यकसां तकसीम हो जाता है उस प्लेंथ बीम के ऊपर। और वो प्लेंथ बीम एक समझिए कि क्योंकि उसके अंदर स्टील भी डाला होता है, रेत बजरी सीमेंट भी होता है, और वो मटेरियल होता है लेंटर के बराबर का, तो वो पूरे का पूरा मकान को सहार लेता है, मकान की कोई भी दीवार हिलने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी जो क्रैक्स हैं वो क्रैक्स आने की जो वजूहात हैं उनमें एक वजह ये भी है कि अगर आपका प्लेंथ बीम आपने दिया हुआ है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके मकान के जो दीवारें हैं प्लस्तर के अंदर क्रैक्स आएंगे। एक ये भी देखा गया है मसला प्लस्तर के अंदर कि जो आपकी दीवार होती है बैरूनी, जिस साइड से धूप वगैरह लग रही होती है उसमें बारीक बारीक जो है ना लाइनों का एक जाल सा बन जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि धूप लगने की वजह से प्लस्तर जो है वो हो जाता है खुश्क, और
जल्दी खुश्क होता है बाकी जो इंटरनल दीवारें उनके मुकाबले में। तो वो जब प्लास्टर खुश्क होगा तो वो फैलेगा और सिकुड़ेगा, जब आप उसको फिर तराई लगाएंगे वो फैलेगा सिकुड़ेगा, ठीक है, कीमियाई अमल उसके अंदर हो रहे होते हैं, इस वजह से भी उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो है ना एक जो धूप वाली साइड है दीवार, उसको आपने ये तवज्जो रखनी है कि उस पर तराई ज़्यादा लगाएं और बार बार लगाएं, ताकि वो जो है ना आपका जो बैरूनी साइड पे जो एक बदनुमाई सी प्लास्टर के अंदर नज़र आती है, बिल्कुल बारीक बारीक लाइनें सी, ऐसे जाल सा पूरी दीवार में बन जाता है, वो ना रहे। अच्छा, एक और मेन जो गलती बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो की जाती है, ख्वाह दीवारों की चिनाई हो या लेंटर हो या प्लस्तर हो, इस चीज़ का आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि माल जो है जब आपके घर का प्लस्तर होने लगे तो थोड़ा बने। मसलन एक बोरी बनाएं, 2 रेडियाँ उसमें डालें डाई, जब वो इस्तेमाल हो जाएं तो फिर अगला माल बनाएं। इसका एक मखसूस फार्मूला है कि आप अगर मैक्सिमम आप कितनी देर तक जो है ना उसको रख सकते हैं, जो आपने एक सीमेंट और रेत मिक्स करके पानी उसमें डाल के रखा हुआ है कि जी हमने प्लस्तर करना और साथ साथ आप कर रहे हैं, तो अगर बिलफर्ज 2 बोरियाँ 3 बोरियाँ 4 बोरियाँ 5 बोरियाँ, बाद दफ़ा 5 बोरियों का भी बना लेते हैं, बंदे ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं जी हम 5 बोरियाँ इकट्ठी बनाएंगे। कोशिश ये करें कि एक बोरी का माल बनाएं, मसलन 2 बंदे हैं या 3, वो एक बोरी का माल बनाएं 2 रेडियाँ, उसके बाद वो ख़त्म हो तो अगला फिर बना लें, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि आपका जो प्लस्तर है वो आपका माल बना और फ़ौरन ही अपनी जगह पे जाके ठहर गया, ठीक। उससे जो है ना उसका जितना ज़्यादा देर वो खुला बना हुआ पड़ा रहेगा तो उसके अंदर उसकी ताकत कम होती रहेगी। मैक्सिमम जो आपने रखना है 3 घंटे टाइम रखना है कि 3 घंटे के अंदर अंदर हर सूरत उसको इस्तेमाल किया जाए। सबसे बेस्ट आइडियल है कि 30 मिनट्स के अंदर वो ख़त्म हो जाए, फिर अगला माल बन जाए, लेकिन इस तरह आम तौर से किया नहीं जाता। वो जो प्लस्तर वाली टीम है ज़्यादातर ये मर्दान और दीर और इस तरह के इलाकों के लोग होते हैं जो कि यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में आके प्लस्तर कर रहे हैं। तो इनका तरीक़ाकार ये होता है कि एक दफ़ा बना लो और बस ठीक है, इन्होंने तो प्लस्तर करके निकल जाना है, भुगतना किसने होता है? मालिक ने। तो मालिक आप खुद हैं, आपने घर में रहना है, आपका काम बनता है कि आप उनको समझाएंगे भाई, और ये बात उनसे जब प्लस्तर का रेट वगैरह तय हो जाए तो उस वक्त पहले करनी है, प्लस्तर शुरू होने से पहले, कि ये आपने काम करने, और ये तमाम बातें अगर आप पॉइंट्स अपने पास लिख लें प्लस्तर के टाइम, तो इंशाल्लाह आप उनसे बात करें कि ये हमें आपने काम करके देने हैं, और वो इंशाल्लाह करके देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एक दफ़ा काम शुरू कर दिया, फिर आपने फरमाइशें शुरू कर दी कि जी ऐसे नहीं करें, ऐसे करें, ऐसे ये वो, तो वो फिर जो है ना फिर नखरे करेंगे। फिर वो कहते हैं कि ठीक है अब मालिक भी फंसा हुआ है, हमने तो काम ले लिया है, तो अगर वैसे भी काम छुड़वाने के दौरान जो है ना अगर काम छुड़वा दिया जाए ना तो नुकसान मेरा मानना यह है कि मालिक का होता है, मिस्त्रियों का नुकसान नहीं होता या बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान मालिक का होगा। अगर आप बिलफर्ज गुस्से में आ गए, टीम को कहते हैं कि आप गेट आउट कर देते हैं उसे कि चले जाओ, ठीक है, तो वो चला तो जाएगा, पहली बात है वो अपने पैसे लेके जाएगा, ठीक है। अगर वो उसका थोड़ा बहुत आपने पैसे उसके रख भी लिए तो जब नई टीम लगाएंगे तो आपको खुद ही जो है ना, जैसे कहते हैं ना दिन में तारे नज़र आ जाएंगे कि वो आके उनके पिछले काम को रिजेक्ट करेगा और कहेगा मैंने तो इतने पैसे लेने, और वो बहुत ऊंची फिगर पड़ेगा। तो फिर आपको एहसास होगा कि यार ये तो हमने बड़ा गलत काम कर दिया है कि एक टीम को हमने मतलब किया। ये मेरा मकसद ये नहीं है कि आप उसको भगाएं, भागेंगे वो नहीं, वो उस वक्त नहीं भागेंगे जब आप मेरी बात में अमल करेंगे, कि जब आप उनसे स्टार्टिंग में ही ये मालूम कर लेंगे कि भाई ये बातें आपने हमारी पूरी करनी है, तो तब जो है ना वो आपकी बात मानेंगे और इंशाल्लाह फिर आपका जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए कि प्लस्तर जो है ना बाज़ दफ़ा उसको पैसे बचाने के लिए या टाइम बचाने के लिए ना बिल्कुल पतला सा कर देते हैं। ज़्यादा मोटा भी प्लस्तर ना हो, बिल्कुल पतला भी ना हो, तकरीबन आधी इंची के करीब प्लस्तर होना चाहिए। बिल्कुल पतली पेपड़ी सी बना के वो उसके दीवारों के ऊपर चढ़ा देंगे ना अगर, तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा जी हमारा सीमेंट कम लगा है, माल कम लगा है, लेकिन वो उसके अंदर प्लस्तर के अंदर जान नहीं होगी, ठीक। वो आपका कुछ अरसे के बाद वो क्रैक्स देने शुरू कर देगा। मुमकिन है कि वो पहले हफ्ते में ही क्रैक्स आने शुरू हो जाए, नहीं तो उस प्लस्तर की कोई लाइफ नहीं है। लेकिन मतलब एक दरमियानी सी जो स्टैंडर्ड थिकनेस है ना, वो प्लस्तर की लाजमी रखवाएं, तकरीबन ये समझिए इतनी आधी इंची या इसके करीब इतनी होनी चाहिए। वैसे तो वो प्लस्तर का है कि दीवार जो जिस हिसाब से अगर टेढ़ी दीवारें बनी हुई हैं तो उसमें किसी जगह वो पतला प्लस्तर होता है, किसी जगह मोटा होता है, लेकिन अगर पहली तो बात है कि आप दीवारों में ध्यान रखें कि दीवारें सीधी बनवाएं।
तो जब दीवारें सीधी होंगी तो प्लस्तर की एक स्ट्रेट जो लेयर है ना, सीधी तय, वो चढ़ेगी और वो तकरीबन आधी इंची के करीब लाजमी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप तराइयाँ लगाएंगे तो वो रेत फ़ौरन नमी को जज़ब करती है, वो जज़ब करके अच्छे तरीके से तो वो आपका जो प्लस्तर है उसको पक्का करेगी। जितना जितना पतला प्लस्तर होगा उतना उसके डैमेज होने का जल्दी डैमेज होने का ख़तरा है। आप मिक्स करते हैं मसाला जिसमें रेत और सीमेंट शामिल होता है, तो इसमें पानी की मिकदार जो है ना वो बड़ी मुनासिब सी होनी चाहिए। पानी ये बिल्कुल बराए नाम सा पानी जिसमें डाला जाता है, वैसे जिस तरह आम बनाया जाता है ना चुनाई के लिए, वो उसमें तो पानी कम ज़्यादा वो करते रहते हैं, थोड़ा और डाल दो, कोई नहीं, पतला हो गया ठीक है, चल जाता है। लेकिन प्लस्तर में इस तरह नहीं चलता। प्लस्तर में उसकी जो मिकदार है वो बड़ी मुनासिब सी होती है। ऐसे समझिए कि गोल सा प्लस्तर होता है, गोल सा माल होता है, ठीक है, खड़ा खड़ा माल होता है, वो लेवी टाइप नहीं होता। अगर बिलफर्ज कोई बंदा कहता है कि जी हम थोड़ा प्लस्तर में पानी ज़्यादा डाल देंगे और इससे प्लस्तर में मजबूती आएगी, तो इसमें मजबूती नहीं आती, बल्कि वो उल्टा मिस्त्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा और मटेरियल भी ज़ाया होता है, माल ज़ाया होता है उसमें। जो खड़ा प्लस्तर होगा जिसमें पानी की मुनासिब सी मिकदार होती है, ऐसे सूखा सूखा सा, वो लगाने से प्लस्तर सही होता है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी जो दीवारों की तराई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पॉइंट पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपका अगर आपके पास मकान में पानी नहीं है, बोर नहीं है, कुआं नहीं है, तो आपने पानी डलवाना पड़ता है, टैंकर डलवाने पड़ते हैं, डलवा लें, ठीक है। ये लाइफ में आपने एक मकान बनाना है, एक ही दफ़ा मसलन 10 अगर 10 टैंकर लगने हैं तो पाँच के पैसे बचा के आपने कितना बचत कर ली है, ठीक है। 10 लगा लें, 12 लगा लें, लेकिन तराइयों के अंदर, दीवारों की तराइयों के अंदर, प्लस्तर की तराइयों के अंदर सीमेंट जहाँ पे है वहाँ पे तराई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और इसी से इंशाल्लाह आपका प्लस्तर जो है वो बेहतर होगा। अगर उन्होंने मसाला पतला बनाया है और आपको ये कहा है मिस्त्रियों ने कि जी इससे प्लस्तर मजबूत होगा, तो वो एक समझिएगा आपको गोली करा रहे हैं कि उन्होंने तराइयों में अगर कम रखा हुआ है, क्योंकि ये जो पतला वो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो जो दीवार जब तार नहीं होती तो वो पकड़ नहीं करती प्लस्तर को, ठीक है। जब दीवार सही उसने पूरा फुल पानी लिया हुआ होगा ईंट ने, तो जब वो फिर उसके लिए पतला प्लस्तर, लेवी टाइप प्लस्तर, ज़्यादा पानी वाला प्लस्तर फिर नहीं चलता। फिर उनको भी पता है कि हमने मोटा प्लस्तर ही वहाँ पर रखना है, उस पर खड़ा खड़ा कम पानी जिसमें हो, मॉइस्चर कम होना चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों का आप खुसूसी ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्लस्तर अच्छा होगा, उसके अंदर क्रैक्स भी नहीं आएंगे, उसमें मजबूती भी आएगी, फिनिशिंग भी आएगी, और जो बंदा देखेगा वो कहेगा कि वाकई जो है ना इन्होंने किया है, प्लस्तर करवाया है और वाकई जानदार किस्म का प्लस्तर है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी के लिए आइंदा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।